दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक्स कैसे काम करते हैं। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बैंकों का चक्कर क्या होता है, ये पैसा कैसे कमाते हैं। अच्छा टॉपिक है, मैंने सोचा इसका थोड़ा सा पढ़ा जाए, इसकी नॉलेज ली जाए, लोगों को थोड़ा सा शेयर किया जाए। कोई बहुत बड़ी तोप या रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जितना भी पैसा कलेक्ट होता है किसी भी ब्रांच में, सिटी में, एक बहुत बड़ी तिजोरी होती होगी, उसमें 2 चाबियां होती होंगी या रूम होता होगा, वो पैसा वहीं पर रखा रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में या हमारे शहर में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो अपना पैसा वहीं पर रखता हो। अगर सारे कस्टमर एक साथ आ जाएं ये पैसा लेने, तो बैंक ये दे नहीं सकता। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी बैंक के लिए, ना हमारे शहर के, ना पूरी दुनिया में। इसकी एक अमाउंट का एक रेशियो होता है जो रिजर्व रखा जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में लो है, अब ये ऊपर नीचे होता रहता है। रिजर्व रेशियो जो होता है बैंक का, जो रिजर्व रखता है अमाउंट को, जो कलेक्शन उनके पास रहता है उसका 4% रखते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास 1-2 लाख नहीं, 10-20 लाख नहीं, अगर 10-20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपया हो, तो क्या आप उसके अपने घर में रखेंगे? यार, जब पैसा आता है ना तो दिमाग भी आता है। सिंपल सा फॉर्मूला है धंधे का। जाहिर सी बात है कि आप उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। एक छोटी सी अमाउंट अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे, थोड़ी सी एक हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली का पूरा प्लान बना के एक छोटी सी अमाउंट निकालोगे और बाकी को आप चाहोगे कहीं इन्वेस्ट हो जाए। चाहे आप गोल्ड खरीदें, ज़मीन खरीदें, हो सकता है कुछ लोग इसको लोन पे भी देते हैं इंटरेस्ट पर, और ऐसा होता है। सेम ऐसा ही फॉर्मूला और सेम यही थ्योरी बैंक अप्लाई करते हैं। एक अमाउंट को रखकर अपनी जो कस्टमर को देते रहें रोज़मर्रा में, बाकी को वो लोन देते हैं, उससे इंटरेस्ट पे पैसे कमाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड भी इशू करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड मैं सिंपल देसी भाषा में समझाऊं, जब बैंक को ना आपका पैसा चाहिए होता है तो वो आपको ना बॉन्ड देता है और एक इंटरेस्ट उस पर बढ़ाकर देता है और आपसे पैसा ले लेता है, क्योंकि उसको कहीं और पे लगाना है। वो सिंपल आप समझ गए होंगे, आपका पैसा वो उधार और ज़्यादा चाहता है। एक टाइम बाद वो आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। 2 साल, 5 साल, इसकी एक लिमिट होती है। ये डिपेंड करता है बैंक के रूल पर। यानी कि वो आपसे उधार लेना चाहता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका और बड़ा सेफ भी माना जाता है दोनों के लिए। कस्टमर इसको लेना भी चाहता है, देना भी चाहता है। अब बात आती है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर आपकी एक लिमिट लग जाती है। अब ज़माना बदल रहा है, खर्चे भी बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपने देखा होगा अब आपके ATM पे भी चार्ज लगता है। आप अगर बैलेंस ना करें अपना अकाउंट, अगर आप बैलेंस नहीं करते अपना अकाउंट 5,000 10,000 से, तो आपके चार्ज आपसे लिया जाता है। ये सारी कमाई के धंधे होते हैं बैंक के, जो आने लगे हैं। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ धंधा जब आदमी करता है ना, तो वो दिमाग चलाता है, लगाता है। सिंपल सी ये थ्योरी है जो कमाई होती है बैंकों की इन जरिए से। हमें लगता होगा पता नहीं क्या ऐसा अफवाह है, क्या करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि एक तिजोरी में नहीं रखा जाता पैसा। और यही कारण है, जब आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोगों का पैसा मारा गया, बैंक दिवालिया हो गया। बैंक जो उन्होंने लगा रखा है ना अपना पैसा बिजनेस में, वहाँ से या तो रिटर्न नहीं हो पाता या लोन वापस नहीं ले पाते, नुकसान आने लगता है। Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business. और जब बैंकों को नुकसान आने लगता है ना, तो इसी कंडीशन में बैंक दिवालिया हो जाते हैं।
आपने देखा होगा कि कभी कोई अफवाह फैल जाती है या हुआ भी है, ये दुनिया में बहुत सारे बैंकों के साथ होता है, हिंदुस्तान में भी हुआ है, उनका रिटर्न नहीं मिल पाता, उन्हें लॉस हो जाता है, तो इसलिए वो दिवालिया भी हुए हैं, लोगों का पैसा भी मरा है। लेकिन इसके एक अलग रूल हैं, वो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मेरी राय यही है कि अगर आप पे बहुत तकड़ा पैसा है तो आप उसको ये मत सोचिए कि बैंक में डालकर बहुत कुछ आप पा सकते हैं, कर सकते हैं। आप उसे खुद इन्वेस्ट करिए, जो बैंक करता है खुद कमाइए ना, खुद लगाइएगा, और आपका बहुत तकड़ी अमाउंट है। और एक और ख़ास बात कि अगर आप अपना बैंक खोलना चाहते हैं ना, ये कोई भी इंसान हिंदुस्तान का अपना बैंक खोल सकता है, उसके एक अलग रूल है और एक अमाउंट है, वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 400 से 500 करोड़ की कुछ अमाउंट है जो RBI चेक करता है, उसके बाद ऑथोराइजेशन उसको मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंसान ही कर रहा है ना। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाई कि लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ, खुद भी समझ सकूँ कि ऐसा नहीं है कि यार इंसान कुछ नहीं कर सकता, यार इंसान ही कर रहा है ना, बैंक जो खोल रखे हैं सिस्टम। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एक जो ब्याज इंटरेस्ट की बात आती है ना, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो आपको लगता हो कैसे कमाते हैं वो। थोड़ा सा बता देता हूँ कि बैंक ना जो ये इंटरेस्ट पर या लोन से पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। आप ये समझिए सिंपल तरीके से, देसी भाषा में, आपने बैंक को 100 रुपये दिए, बैंक ने आपको जो इंटरेस्ट दिया, मान लीजिए वो 5 रुपये था, आपके 100 रुपये पे बैंक ने आपको 5 रुपये दिया, वो 100 रुपये बैंक के पास है। अब बैंक लोन देता है किसी बिजनेसमैन को या होम लोन, उनकी एक अलग अलग कंडीशन है, तो वो 4 या 5% पे तो देते नहीं है, यानी कि जो आपको 4% दे रहा है ना, बैंक अब देता है 8%, 10% या जो भी हो, यानी कि अब बैंक उनसे ले रहा है 10 रुपये, आपको दे रहा है 5 रुपये, तो वो 5 रुपये दे देता है, 5 रुपये का बैंक को प्रॉफिट हो जाता है। सिंपल सी भाषा में समझाया है मैंने। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ी सी बात आप तक पहुंचा सकूं, जाहिर कर सकूं, और बड़ा हमेशा सोचो समझो सिस्टम कैसे चलते हैं। होता क्या है यार, इंसान ही कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं इस दुनिया में, फरिश्ते या एलियंस आगे नहीं कर रहे हैं। तो समझना चाहिए चीज़ें क्या हैं, कैसा होता है। और जो लोग हमारे बेचारे, जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं या उन्हें समझ नहीं, पता नहीं उनको क्या लगता होगा। ये सिंपल है, कोई तोप नहीं है। थैंक यू।